अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हैदर अली। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरा भाई ये वीडियो पीछे टॉपिक के ऊपर है, जो कबूतर के बच्चों को मच्छर काट जाता है, दाने निकल आते हैं। इसके ऊपर एक और नुस्खा मैं आपको आज बता रहा हूं, वो भी मेरा भाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरा भाई आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक आपने चूना लेना, चूना जो पान वाली दुकान से जो खोखा होता है, सिगटों पानों वाला खोखा होता है, जो पान के ऊपर खाने वाला, पान के ऊपर चूना लगाया जाता है, वो आपने चूना लेना थोड़ा सा। और आपने पंसारी की दुकान से पिंकी लेनी है आपने, चूना और पिंकी। मैं आपको वो दोनों चीज़ें दिखा देता हूँ और इस्तेमाल करके भी आपको दिखाता हूँ आपने किस तरह कितनी मिकदार के साथ इस्तेमाल आपने करना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा भाई पिंकी है, ये दाने से होंगे ब्लैक कलर के। और ये मेरा भाई मैं चूना लेके आया हूँ पान वाले से, जो पान के ऊपर चूना लगाते, पत्ते के ऊपर चूना लगाते हैं। इस चूने का एक और भी फ़ायदा, एक और नुस्खा है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। अगर वो किसी भाई को मसला हो तो वो भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उस मसले के लिए और भी इसके इलाज है, लेकिन उससे ये भी इलाज हो जाता है। तो आपने मेरा भाई करना क्या है, मैं आपको मिक्स करके बताता हूँ आपने कितनी मिकदार से और किस तरह आपने इस्तेमाल करना है। तो मेरा भाई ये चूना है, आपने थोड़ा सा चूना मेरा भाई ये लेना है। इसी ढक्कन में आप डाल सकते हैं थोड़ा सा, ये आप देख सकते हैं, हल्का सा आपने लेना है जितना आपको ज़रूरत है। तो इसके अंदर मेरा भाई आपने पिंकी हल्की सी डालनी है, तकरीबन ये माचिस की तीर के ऊपर जितनी आ जाए ना, थोड़ी सी तकरीबन एक चुटकी के बराबर आपने ना पिंकी लेके इसमें ये डाल देनी, ये आप देख सकते हैं। बस इससे ज़्यादा मेरा भाई आपने नहीं डालनी। तो इसे आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो जिस कबूतर के बच्चे को मेरा भाई मुंह पे, पाँव पे, चोंच पे दाने बने हों, ये भी आप लगा सकते हैं। तो उसके लगा के मेरा भाई आपने 2 से 3 मिनट कबूतर के बच्चे को पकड़ के रखना है। ये बच्चे को दाने निकले हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने एक रुई वाली माचिस की तीली के ऊपर रुई लगा लेनी है। तो आपने मेरा भाई ये दाने आप देख सकते हैं, इसके ऊपर आपने ऐसे ऐसे से लगा देना। तो इंशाल्लाह ये 2 से 3 दिनों में खुश्क हो जाएंगे और ये जड़ने शुरू हो जाएंगे। या सुबह के टाइम 2 टाइम मेरा भाई आप ये लगा सकते हैं, पिंकी और चूना, जो पान वाला चूना। दूसरा पान, इस तरीके से मेरा भाई आप माचिस की तीर के ऊपर रुई रख के दानों के ऊपर लगा सकते हैं, ऐसे लगाएं। तो इंशाल्लाह ये 2 से 3 दिनों में ही खुश्क होना शुरू हो जाएंगे और ये आहिस्ता आहिस्ता ये जट जाएंगे। अगर चोंच पे है, जहाँ कहीं पे भी ये दाने निकले हुए हैं, तो उसी जगह पे आप ये लगाएं, तो इंशाल्लाह ये जड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, खुश्क हो जाएंगे। तो इसका मैं पान के चूने का आपको एक और नुस्खा बताता हूँ, वो आपने किस तरह इस्तेमाल करना और किस जगह पे इस्तेमाल करना। ये तरीका मेरा भाई आपको समझ लगी होगी। इस तरीके से आप जिस कबूतर के बच्चों को दाने निकले हों पाँव पे, इस्तेमाल मेरा भाई करवा सकते हैं। पिंकी और ये
चूना पान के ऊपर जो लगाते हैं। तो चूने का मेरा भाई एक और मैं आपको नुस्खा बताता हूँ। जिस किसी मेरे भाई को, बच्चे को चेहरे के ऊपर, हाथ के ऊपर मेरा भाई मोके निकलते हैं, मोके दाने से बन जाते हैं, मोके निकलते हैं, उसका मेरा भाई ये चूने के साथ भी इलाज होता है, टोटका है, वो भी इसी तरीके से साथ करना अपने ये चूना अपने लेना है। और जो पान के ऊपर जो पान का जो पत्ता होता है, जो खाने वाला पान का जो पत्ता होता है, उसकी जो डूंडी कैंची से काट देते हैं पान वाले, वो डूंडी आपने लेनी है। वो टहनी सी होती है, वो डूंडी आपने लेनी है। और जिस जगह पे मौका हो उस जगह पे मेरा भाई चूना लगा के, और उसी डूंडी की मदद से आपने, अगर यहाँ पे फर्द करे मौका है, इसके ऊपर आपने चूना लगाना है उसी डूंडी के साथ, और वही डूंडी आपने पान की जो कटी होगी वो ही आपने लेकर उसे आहिस्ता ऐसे रगड़ते रहना है, आहिस्ता आहिस्ता रगड़ते जाए, चूना लगाते जाएं, उसी डूंडी की मदद से वो आहिस्ता आहिस्ता रगड़ते जाए। वो 2 से 3 मिनट मेरा भाई आप रगड़ेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता खुरना शुरू हो जाएगा और बिल्कुल वो प्लेन हो जाएगा। ऐसे होगा जैसे जल्द के ऊपर कोई चीज़ थी ही नहीं, बिल्कुल वो साफ़ हो जाएगा, पता नहीं चलेगा यहाँ पे कोई चीज़ दाना वगैरह था या नहीं था। ये मेरा भाई मोके का इलाज भी आप इस तरह कर सकते हैं, लेकिन उस जगह आपने पिंकी नहीं लगानी, आपने चूना और पान की जो डूंडियाँ होती हैं, जो खाने वाले पान का पत्ता होता है, उसकी जो डूंडियाँ पान वाले जो काट के फेंक देते हैं, वो आपने 3 से 4 डूंडियाँ ले आनी है। और जिस जगह पे मेरा भाई मौका, उस जगह पे आपने चूना लगाना है और उसी डूंडी की मदद से आपने ऐसे ऐसे घसाते जाना है और चूना लगाते जाना है। तो इंशाल्लाह 2 से 3 मिनट तक आप रगड़ने से वो मौका जो होगा वो इंशाल्लाह बिल्कुल वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरा भाई ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।